गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो 4.3 के आपके कुछ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर जैसे कि सेकंड के सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके थे। उसमें क्या था, सूत्र विधि से आपको लगाना था, जो कि आपका सूत्र क्या था, कल की क्लास में आपने कंप्लीट किया था कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ओटी के लिए, ठीक है। ग्रहाचार के नाम से भी आ जाता है और सूत्र विधि के नाम से भी ये आपका आ जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ क्वेश्चन आज कंप्लीट करते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हो, ये क्वेश्चन लिखा है आपका, ठीक है। जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार लाइक करें। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी किया करें, ठीक है। जो लोग लाइव नहीं आते वो कोशिश किया करें कि लाइव आने की, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में आपके लिए दिया गया कि x माइनस 1/3 बराबर 3 और x का मान 0 नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इसका दूसरा, जो कि बीच में प्लस लगा के ये वाला क्वेश्चन कि x प्लस 1/3 बराबर में 3, x प्लस 1/x बराबर में 3, ये क्वेश्चन आपके 2019 में पेपर में आ चुका है। माइनस वाला आपके सवाल दिया गया है और प्लस वाला आपके 2019 में आ चुका है, ठीक है। तो प्लस वाला आपको फिर से होमवर्क में भी दिया जाएगा, करते हैं जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया था वो वाला। तो यहाँ पे बटे वाली संख्या हटाने के लिए आपको पता है क्या करते हो कि x का इस x से गुणा होगा और x का कैसे गुणा होगा, 3 से गुणा होगा। तो x का x से करोगे x स्क्वायर आ जाएगा, जिसके बटे में वहां से हट जाएगा और बराबर में कितना आएगा 3x। अब 3x को इस साइड लेके आओगे, काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 1 बराबर क्या बचा आपका, 0 बचा। अब इसे आप देख रहे हो कि ये एक द्विघात समीकरण है। क्या है भाई, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के मूल निकालना आपको आते हैं सूत्र विधि से। कौन सी विधि से, सूत्र विधि से। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो द्विघात समीकरण दिया गया है, तो दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से करने पर, जब भी कोई द्विघात समीकरण होता है उसे सूत्र विधि से हल करते हैं और उसकी व्यापक द्विघात से तुलना करते हैं। व्यापक द्विघात समीकरण होता है क्या है, ax स्क्वायर, यहाँ पे व्यापक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c से करने पर, ठीक है भाई। अब जरा बताओ कि a बराबर, कमेंट में बताओ कितना है, a बराबर है 1, ठीक है। यहाँ से चेक करो, यहाँ से a बराबर है 1 और b बराबर कितना है आपका, b बराबर है आपका माइनस के 3, c बराबर कितना है, c बराबर है आपका माइनस का 1। अब यही वाला आप सूत्र यूज करोगे और इसी सूत्र से हम क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और आज आपके जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सारे ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आपको बार बार रिवीजन करना है इस एक्सरसाइज की 4.3 के। तो यहाँ पे हमने लगाया सूत्र कि x बराबर, ये रहा सूत्र, माइनस के b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ पे मान रखेंगे x बराबर, माइनस सूत्र का लगाया और b का मान माइनस के 3 है, प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4a का मान है 1 और c का मान है 1, ठीक है। c का मान माइनस के 1 है, अपॉन में 2a, 2 इंटू a का मान है 1। तो x बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, और यहाँ पे जब गुणा करोगे तो ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 4 का 1 से गुणा करोगे 4, अपॉन में 2 का 1 से करोगे 2। तो कुछ लोग यहाँ पे रूट 2 लगा रहे हैं, रूट 2 नहीं आएगा, यहाँ पे केवल 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 का 1 से गुणा सिंपल सा है, 2 एकम 2। अब आपको करना क्या है, x बराबर 3 प्लस माइनस, ये हो जाएंगे आपके रूट में 13 और अपॉन में 2। अब यहाँ से आप एक एक करके क्या करोगे, पहले कौन सा चिन्ह लोगे, प्लस चिन्ह लेंगे, फिर कौन सा चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे, तो हमारे दो आंसर आ जाएंगे। तो देखो जरा, पहले हमने लिया भाई प्लस चिन्ह,
कौन सा चिन्ह लिया? प्लस चिन्ह लेने पर अगर आप प्लस चिन्ह लेते हो तो कितना आएगा? x बराबर 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2। एक आंसर आपका ये आ गया। फिर कौन सा चिन्ह लेते हो? माइनस चिन्ह। और अगर माइनस चिन्ह लेते हो तो x बराबर 3 माइनस के रूट 13 और अपॉन में 2। तो आपके मूल आ चुके हैं, तो इसलिए ये आप अतः लिख सकते हो मूल। कितने कितने मूल आ चुके हैं आपके? एक आया आपका 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2 और एक आया आपका 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। तो ये आपके इस क्वेश्चन के आंसर है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई। अब यहाँ साथ ही साथ इस क्वेश्चन को आप देखो जरा, जो आपके एग्जाम में 2019 में आया था। अब वो क्वेश्चन आप लोग जरा हल्के होमवर्क में भी लिखो, जो 2019 में आया था। क्वेश्चन होमवर्क में हल्के लिखते हो जो क्वेश्चन आपका 2019 में आया था, ठीक है भाई। लिखो जरा कि x प्लस 1 बटे एक्स बराबर 3, यहाँ पे x नॉट इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपके 2019 में पेपर में आया था, ठीक है। तो आप इसे घर से करके लाओगे। सेम वही क्वेश्चन है, बस केवल यहाँ चिन्ह बदला गया था, तो यह 2019 में आया था। हो सकता है कि आपके यार माइनस वाला ही आपको एग्जाम में देखने को मिले, ठीक है भाई। अब देखेंगे कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। तीसरे में क्वेश्चन तीसरे में आपके दो क्वेश्चन है। ये तीसरे का पहला था और अब देखोगे आप तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो इसे सभी लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है भैया। यहाँ पे ये जो लिखा है x नॉट इज इक्वल टू -4 और -7, ये जो लिखा है ना, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये इसके लिखा रहता है कि x का मान -4 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ 4 रखोगे तो 0 हो जाएगा, और x का मान 7 नहीं हो सकता कि यहाँ रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो फिर सवाल ही सॉल्व नहीं होगा, ठीक है भाई। तो इसमें आपको ध्यान नहीं देना है, आपको सीधा सा करना है। देखो पहले क्या लिखा है भाई, 1 बटे एक्स प्लस 4 माइनस 1 बटे एक्स माइनस 7 बराबर 11 बटे 30, यही लिखा है ना। आपको करना क्या है, हमने एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स प्लस के 4 और आ जाएगा एक्स माइनस के 7, ठीक है। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा बराबर के इस साइड वाले का, ठीक है। अब कर दो भाई कैंची का गुणा, एक्स माइनस 7 का 1 से करोगे तो एक्स माइनस 7 ही आएगा, बीच में माइनस लगा है। एक्स प्लस 4 का 1 से करोगे तो एक्स प्लस 4 ही आएगा, बराबर कितना है 11 बटे में 30। अब जरा सॉल्व करो, ऊपर ये जो माइनस चिन्ह दिख रहा है इसे अंदर लेके जाओगे तो एक्स माइनस 7 माइनस का एक्स माइनस का 4, नीचे भी गुणा करो। ये गुणा आपने सीखा है 4.1 में, एक्स का एक्स से करोगे एक्स स्क्वायर, एक्स का 7 से करोगे -7x। अब करोगे 4 का एक्स से करोगे तो प्लस का 4x, और 4 का 7 से करोगे तो 28, बराबर में लिखा है 11 बटे में 30। अब यहाँ देखोगे माइनस का प्लस का ये कट जाएगा, कितना बचेगा भाई, माइनस का ऊपर है 11, माइनस का क्या है 11, क्योंकि माइनस का 7 माइनस का 4 -11, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 28, बराबर में आपका क्या लिखा है प्लस का 11 बटे 30, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करने का एक तरीका है आपके पास, और वो तरीका क्या है कि या तो आप सामने सामने देखो आपके कट रहे हैं, 11 एकन 11, एक बार कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा -1 बटे में एक्स स्क्वायर -3x -28, और ये आ जाएगा 1 बटे 30। अब आप कर दोगे कैंची का गुणा। कैंची गुणा कैसे करोगे, इस वाले पूरे पद का 1 के साथ, तो आपका यही पद आ जाएगा एक्स स्क्वायर -3x -28, और बराबर में माइनस का 30, क्योंकि 30 का 1 से होगा। 30 को उठा के क्या कर दो, पक्षांतर किया तो 30 अभी माइनस का है, 30 काय का हो जाएगा आपका, प्लस का हो जाएगा। काय का हो जाएगा 30 आपका, तो 30 हो जाएगा आपका प्लस का, ठीक है। ये माइनस का 28 है और प्लस का कितना आएगा आपका 30, बराबर क्या बचेगा 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस का 2 बराबर में आपका है भाई 0। अब ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को सॉल्व करना आपको आता है, कैसे करके करोगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे दिए समीकरण के दिए गए समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण
क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से करने पर, 0 से करने पर। तो यहाँ पे सभी लोग मुझे बताएंगे कमेंट में लिख के। और ध्यान रहे, जो लोग मैथ की क्लास में लाइव आएंगे उनके पास साइंस की नोट्स अपने आप पहुंच जाएंगी, ठीक है। रही बात समझाने की, तो जो लोग मैथ की क्लास लाइव लेते हैं उनके लिए साइंस की क्लास भी उनके पास अपने आप पहुंच जाएगी लाइव, ठीक है भाई। तो आपको मैथ की क्लास लेना है तभी आपको साइंस की क्लास मिल सकती है। तो अब आपको क्या करना है, तुलना करोगे तो ए बराबर कितना आएगा 1, बी बराबर कितना आएगा -3, सी बराबर कितना आएगा 2। सूत्र आपको पता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो x बराबर माइनस और b का मान माइनस के 3, यहाँ पे b का स्क्वायर करना है तो -3 का स्क्वायर, और -4, a का मान है भी कितना 1, c का मान है 2, अपॉन में 2 इंटू में 1, ठीक है। x बराबर माइनस माइनस हो जाएगा आपका ये प्लस का 3, प्लस माइनस यहाँ पे प्लस माइनस चिन्ह लगेगा, ठीक है। 3 का वर्ग होता है 9, माइनस 4 का 1 से 4 एकम 4, फिर 2 से करोगे कितना हो जाएगा 8, और अपॉन में कितना है 2। तो x बराबर 3 प्लस माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, 9 में से 8 जाएगा, रूट में 1 अपॉन में 2। अब यहाँ पे रूट जो 1 पे जो रूट लगा है, तो 1 पे तो रूट का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि 1 तो वही परफेक्ट स्क्वायर होता है, 1 का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से आपको लिखना है कि x बराबर 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। अब यहाँ से कुछ लोग क्या करते हैं कि इनको काट देते हैं, पहले अगर कट रहे हो तो इनको काट देते हैं, ऐसा नहीं करना है, ऐसे करने से सवाल आपका हो जाता है गलत, ठीक है भाई। तो करना क्या है, आपको ऐसे नहीं करना, पहले क्या करना है, यहाँ से प्लस चिन्ह लेना है। क्या लेना है, यहाँ से प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लोगे तो कितना आएगा, x बराबर 3 प्लस 1 बटे 2, कितना आ जाएगा 4 बटे 2, और काटोगे तो कितना आ जाएगा 2। एक आंसर आ गया आपका 2। फिर कौन सा लोगे, माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह लोगे तो x बराबर 3 माइनस 1 बटे 2, 2 बटे 2 कितना आ जाएगा 1। तो आप लिखोगे अतः मूल, अतः मूल 2 और 1 है, अतः मूल कितने हैं, 2 और 1 है। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में भी आया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको समझ के चलना है बहुत अच्छे से, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले करना क्या है कि जो आपसे कहा गया है इसमें कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, आपसे कहा गया 3 साल पहले की बात की जा रही है, लेकिन वर्तमान में तो आपको पता नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे, माना कि रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु हमने कितनी मान ली, x वर्ष जरूर लिखना है, ठीक है। अब जरा ये बताओ कि 3 साल पहले, जो पूर्व का मतलब होता है 3 साल पूर्व का मतलब पहले, 3 साल पूर्व उसकी आयु कितनी हो जाएगी। जैसे मान के चले, अभी अगर कोई व्यक्ति 50 साल का है 3 साल पहले, तो ये 3 साल पहले 50 से 3 साल छोटा होगा, मतलब कितना आ जाएगा 47 साल का। मतलब 50 में, अभी अगर आपको पता है कि 50 है तो उसमें 3 घटा दो। यहाँ पे पता है कि अभी x है, 3 साल पहले की बात कर रहे हैं तो x माइनस 3 वर्ष कर दो, ठीक है। उसके बाद कहा गया है 3 साल पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। अब जरा ये देखो, जो व्युत्क्रम शब्द लिखा है इसका क्या मतलब होता है। तो व्युत्क्रम का, जैसे हमने मान के चलो कोई हमने आपको एक संख्या दी x, अब मैं कहता हूँ कि इसका व्युत्क्रम लिखो, x का क्या लिखो, व्युत्क्रम लिखो। तो आप व्युत्क्रम को कैसे लिख सकते हो, उस संख्या को 1 के बटे में लिख दो, वही व्युत्क्रम होता है। जैसे मैं कहता हूँ आपसे 5 का व्युत्क्रम लिखो, 5 का व्युत्क्रम कितना होगा 1/5, ठीक है। व्युत्क्रम कहा जाए तो उस संख्या को 1 के बटे में लिख दिया जाता है, तो वो उस संख्या का क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कहा गया है अब से 5 वर्ष पश्चात, अभी कितने का है, x का है, तो 5 साल पश्चात मतलब 5 साल बाद उसकी आयु,
5 साल बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। अब आते हैं प्रश्नानुसार। अब देखते हैं क्या क्या कहा गया है प्रश्नानुसार। व्युत्क्रम कहा गया है, तो भाई 3 वर्ष पूर्व का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x माइनस 3। 5 वर्ष का हो जाएगा 1/x प्लस 5 बराबर आयु का योग दिया गया है, तो योग का मतलब बीच में प्लस लगा दिया, कितना भी 1/3। ये क्वेश्चन वैसे ही बन गया जैसे अभी आपने तीसरे का दूसरा किया था। एलसीएम बताओ, x माइनस 3 और x प्लस 5, कैंची गुणा x प्लस 5 और x प्लस 3 बराबर 1/3। कैंची गुणा कैसे, x प्लस 5 का 1 से, x प्लस 3 का 1 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस का 8, नीचे गुणा करोगे पहले x का x से x स्क्वायर, 3 का x से 3x, फिर 5x और माइनस 15 बराबर 1/3। तो 2x प्लस का 8 नीचे x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15 बराबर 1/3। कैंची गुणा करोगे और कैंची गुणा करते ही आपको देखो सबसे पहले कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये माइनस का 3 है भाई, कितना है ये माइनस का 3 है, तो यहाँ पे आपका 8 नहीं बचेगा, तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2। अब आप कैंची गुणा करोगे तो कैंची गुणा कैसे करेंगे, नीचे वाले पद का ऊपर वाले से कर दो, तो कितना आएगा जरा देखो आप कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 15, 3 का इस वाले से कर दो, तो 6x प्लस का 6 पक्षांतर करके सबको जाना लेके आओ, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 15 थे, ये 6x भी माइनस का हो जाएगा, 6 भी माइनस का हो जाएगा बराबर में 0। अब आप सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का तो 4x बचेगा, क्योंकि ये देखो ये आपस में घट जाएंगी, और ये 15 और 6 दोनों माइनस के, तो आपके कितने हो जाएंगे, ये आपके 21 हो जाएंगे, बराबर क्या बचेगा आपका, 0 बचेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 21 के करने हैं खंड, लेकिन यहाँ से ये क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको घर से करने के लिए, ठीक है। क्या करना है सुनो, पहले घर से करने के लिए आपको इस क्वेश्चन में ये करना है कि इसमें ये द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण आपको मिलते ही आप क्या करते हो कि दिए गए समीकरण की तुलना, दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण, व्यापक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर, ठीक है, इससे करोगे तो a बराबर आ जाएगा आपका 1, b बराबर आ जाएगा -4, c बराबर आ जाएगा -21। सूत्र आपको पता है क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इतना मैंने आपको करके दिया, अब इसके आगे से करना है आपको घर से, ठीक है भाई। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो यार अगला क्वेश्चन क्या है, तो जितने भी लोग एक बार देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे क्या क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एक क्लास टेस्ट में सैफाली ने गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए अंकों का योग कितना है, 30 है। तो ऐसा आपने पीछे क्वेश्चन किया है, लेकिन उसमें भाषा अलग थी, तरीका एक ही था, तो हम मान लेंगे कि माना कि सैफाली के गणित में, क्योंकि पहले ही गणित कहा गया है, गणित में अंक कितने मान लो, x मान लो, गणित में कितने मान लो, x, तो अंग्रेजी में बताओ कितने हो जाएंगे, तो अंग्रेजी में हो जाएंगे उसके अंक कितने, अंग्रेजी में अंक कितने हो जाएंगे आपके 30 माइनस के x, क्योंकि आपको पता है ऐसे आपने पीछे भी ये किया है, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि अब यहाँ पे देखो जरा प्रश्नानुसार, यहाँ तक तो हो गया भाई सवाल। अब देखो यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते, तुमने गणित में x माना है, गणित में 2 अंक अधिक का मतलब होता है x प्लस 2, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, अंग्रेजी में माना है तुमने 30 माइनस x, 3 अंक कम कर दो तो -3, तो उनके अंकों का गुणनफल, तो बीच में क्या लगा दो, गुणा, कितना हो जाता है 200
201 नहीं है, ये कितना है 210 है। कितना है 210, ठीक है। तो 210 हो जाता है। अब देखो x प्लस का 2, यहाँ पे ये कितना आएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका 27 माइनस एक्स और बराबर 210। ये गुणा करना आप सभी को आता है, कैसे करोगे, x का पहले 27 से, तो देखो 27x हो जाएगा, x का x से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 27 का 2 से 54 हो जाएगा और 2 का x से 2x बराबर में 210। यहाँ पे 27x और 2x, कितने में x बचेंगे आपके 25x हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 54 बराबर 210। अब यहाँ पे चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस का है तो हम इस पूरे पद का पक्षांतर इस साइड करेंगे, ठीक है, जिससे एक्स स्क्वायर हमारा काय का हो जाए प्लस का हो जाए। तो देखो यार एक्स स्क्वायर इस साइड जाएगा प्लस का, 25 इस साइड जाएंगे माइनस के और 54 इस साइड जाएंगे माइनस के और इस साइड प्लस के 210 है बराबर में 0। एक्स स्क्वायर माइनस 25x, इनको घटाओगे तो कितने बचेंगे आपके 156, प्लस के कितने बचेंगे 156 बराबर में 0। फिर वही द्विघात समीकरण है, तो दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से करने पर, ठीक है, इतना लिखने के बाद a बराबर 1, b बराबर माइनस 25 और c बराबर 156। सूत्र x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो x बराबर माइनस और माइनस के 25 प्लस माइनस माइनस 25 का वर्ग माइनस 4, a का मान है 1 और c का मान है 156, ठीक है, अपॉन में 2 इंटू 1। सॉल्व करोगे तो देखो जरा सॉल्व करके कितना आएगा, तो सभी लोग देखेंगे सॉल्व करोगे इसको और सॉल्व करके आपका आएगा यहाँ पे माइनस माइनस बाहर तो हो जाएगा, x बराबर प्लस का 25 यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा 25 प्लस का, प्लस माइनस 25 का वर्ग करोगे तो 25 का वर्ग होता है 625 माइनस 156 का 4 से गुणा करोगे तो वो आएगा आपका 624, ठीक है, अपॉन 2 का 1 से 2, तो x बराबर 25 प्लस माइनस 625 में से घटाओगे 624 1 बचेगा और अपॉन में 2। तो यहाँ से x बराबर 25 प्लस माइनस, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है वर्ग, रूट प्लस चिन्ह लोगे पहले, प्लस चिन्ह लेने से क्या आएगा, x बराबर 25 प्लस का 1 बटे 2, 26 बटे 2 काटोगे तो कितना आ जाएगा 13। माइनस चिन्ह लोगे, कौन सा चिन्ह लोगे, पूरी भाषा लिखनी है आपको, माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लोगे तो x बराबर 25 माइनस 1 बटे 2 कितना आ जाएगा 24 बटे 2, अगर कट करते हो तो कितना आ जाएगा भाई आपका 12। तो मूल आपके आ चुके हैं इस सवाल के, मूल कितने कितने आ चुके हैं 13 और 12 है, कितने कितने हैं 13 और 12। अब अगर इसके मूल आपके आ चुके हैं 13 और 12, तो जरा आप मुझे क्या ये बता सकते हो कि जो आपने यहाँ पे शेफाली के गणित में x माने थे, अच्छा अब यहाँ पे अगर आप देखोगे दोनों ही आंसर आपके क्या क्या है प्लस के आए, तो यहाँ पे जरा थोड़ा सा और समझना है आपको कि दोनों आंसर आपके प्लस के आए हैं तो आपको दोनों ही आंसर लेने होंगे। नीचे सब लोग हिंदी में लिखेंगे, हिंदी क्या लिखनी है कि जब शेफाली के गणित में, जब शेफाली के मान लिए गणित में कितने हैं 13, शेफाली के गणित में कितने अंक हैं 13, तो उसके अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे, अंग्रेजी में आपने माने थे कि 30 माइनस एक्स, इसका मतलब 30 माइनस 13, तो कितने आ जाएंगे आपके 17। ये तो कब आए, जब आपने 13 माने थे। यहाँ पे क्या लिखोगे आगे, जब शेफाली के गणित में बराबर 12 अंक, जब शेफाली के गणित में 12 अंक आएंगे तो अंग्रेजी में अंक बराबर 30 माइनस एक्स, इसका मतलब 30 माइनस 12, तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे 30 में से अगर आप 12 घटाते हो तो कितने आ जाएंगे आपके 18। तो ये 4 आपके आंसर है 13, 17 और 12 और 18, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, अगला क्वेश्चन आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है? अगले क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है, और इस क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। एक आयताकार खेत का विकर्ण है, तो आयत की भुजाएं आपको पता है कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं आयत की, वो आपस में बराबर होती हैं, चारों बराबर नहीं होती हैं आयत की सभी भुजाएं। ठीक है, आयत की सभी भुजाएं, जब आयताकार जो होता है वो सभी भुजाएं आपस में कैसे होती हैं? बराबर होती हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये भी आपका एक आयत है। ठीक है, इसमें ये कहा गया कि जो तिरछा होता है उसे कहते हैं विकर्ण। तो तिरछा होता है उसे आयत में क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपसे ये कहा गया है कि एक आयताकार खेत के विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो छोटी जो भुजा है आपकी, वो मान लो आप x। ठीक है, उसके बाद 60 मीटर अधिक लंबा है, तो ये x प्लस 60 हो जाएगा। बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक है, देखो ये आपने x मान ली, ये 60 हो गई, बची ये वाली, तो ये मान लो x प्लस 30। अब ये देखो एक त्रिकोणमिति का एक त्रिभुज सा बन गया। आप अगर थोड़ी देर के लिए देखोगे कि ये आपका एक, देखो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये देखो ऐसे करके, ये x हो गया, ये x प्लस 30 हो गया, और ये x प्लस 60। जब भी ये त्रिभुज बनता है तो कौन सी प्रमेय लगती है? पाइथागोरस प्रमेय। तो इस क्वेश्चन में आपको वही लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे सबसे पहले भाषा में क्या लिखोगे? भाषा में लिखोगे माना की छोटी भुजा, माना की छोटी भुजा बराबर x। यहाँ पे इसको नाम भी दे सकते हो आप, a, b, c और d। ठीक है, बड़ी भुजा कितनी मानोगे? तो बड़ी भुजा x प्लस के 30, विकर्ण कितना है? x प्लस के 60। अब जरा यहाँ देखो, जो भी आपका त्रिभुज बनना है उस त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर, मैंने बताया था सूत्र आप याद रखोगे, पीछे भी ऐसा क्वेश्चन हो चुका है, और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण भाई कितना है? x प्लस 60। कितना है कर्ण हमारा? ये देखो यहाँ से भी आप देख सकते हो, x प्लस 60, x प्लस 60 का वर्ग, ये आपका x है, आधार आपका x प्लस 30 है, तो x प्लस 30 का वर्ग। यहाँ पे लगेगा आपका a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो 120x आ जाएगा, बराबर x स्क्वायर। यहाँ पे करोगे आप तो कितना आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 60x हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे आगे आपको क्या करना है कि यहाँ पे x स्क्वायर प्लस के 3600 प्लस का 120x। ठीक है, सभी लोग एक काम करेंगे कि इस चित्र को मैं हटा रहा हूँ, सभी लोग कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे नोट कर दिया होगा आप सभी ने चित्र। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो बराबर के इस साइड वाला संख्या है वहां पे x स्क्वायर 2 बार लिखा है, तो वो दोनों ही आपके जुड़ जाएंगे और कितने हो जाएंगे? 2x स्क्वायर 900 और प्लस के 60x। अब इन सबको उठा के मैं इस साइड पक्षांतर करता हूँ, तो ये जो इस साइड लिखे हैं उनको लिखे रहने दो। ठीक है, अब ये वाला पहले इस साइड आएगा माइनस का 3600 और माइनस का 120x बराबर, अब क्या बचेगा आपका? 0। तो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटाओगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे 120x में 60x गए, माइनस के 60x, और ये कितने बचेंगे आपके? ये बचेंगे आपके 3600 में से 900। 3600 में से अगर आप 900 घटाते हो तो आपका ये बच जाएगा आपका 2700। ठीक है, बराबर में 0। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? वही तरीका अपनाना है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, आप सूत्र विधि मत लगाना, आप 2700 के खंड करना। 2700 खंड कितने कितने करोगे? तो 2700 खंड आप 60 के बराबर करोगे, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके बताओगे इस क्वेश्चन को आप मुझे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 2700 खंड कितने हो जाएंगे? 90 और 30, क्योंकि 90 में से 30 घटाओगे तो आपके 60 बचेंगे। 90 गुणा 30 करोगे तो वो आपके कितने हो जाएंगे? 2700। तो खंड आपको मिल चुके हैं 2700।
कि 90 और 30, तो कैसे करोगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30 एक्स माइनस के 2700। सूत्र विधि से भी आप कर सकते हो, लेकिन सूत्र विधि से बड़ा हो जाएगा, इस वजह से नहीं किया। माइनस के 90 एक्स प्लस के 30 एक्स माइनस के 2700 बराबर 0। कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस 90, 30 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक्स माइनस 90, ठीक है, बराबर में 0। अब एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 90 लिखा जाएगा और एक ब्रैकेट में लिखा जाएगा एक्स प्लस के 30 बराबर में क्या आएगा आपका 0। अब यहाँ से आपके दो आंसर निकल के आएंगे। कितने आंसर निकल के आएंगे? दो आंसर। एक आंसर आपका आएगा कि x प्लस का 90 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 90। एक आंसर आएगा x प्लस यहाँ पे x माइनस है, ठीक है, x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर 90 आ जाएगा। x प्लस 30 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 30। ये आंसर हमारा अमान्य होगा क्योंकि माइनस का है, भुजाएं कभी माइनस में नहीं होती। तो यहाँ पे अब आप जरा लिखोगे, अतः आयत की छोटी भुजा आपने x मानी थी, तो छोटी भुजा आपकी आ जाएगी कितने की भाई? 90 की। बड़ी भुजा आपने मानी थी x प्लस 30, तो बड़ी भुजा आपकी आ जाएगी x प्लस 30 मानी थी आपने, तो बराबर 90 प्लस 3, तो ये कितनी हो जाएगी? 120 मीटर की, ठीक। तो ये आपके इस क्वेश्चन के आंसर है, और ये आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर करें।